अभी हम 10th क्लास एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें मैं आपको 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन जो आता है आपको वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल, ये मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है A1 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है आपका, उसमें ये A1 क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको वर्बल टू नॉन वर्बल करना होता है या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल होता है। ये दोनों ऑप्शन में होते हैं। तो अभी मैं दोनों में बताऊंगा आपको कि कौन सा कैसे करते हैं और इसके साथ साथ कौन सा इजी होता है जिसमें आप जो आप करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर एक मार्क्स स्कीम दी गई है आपकी, वो 5 मार्क्स कैसे होते हैं आपको। तो आपको टाइटल लगाने पर जो है 1 मार्क्स होता है, 1 मार्क होता है। और यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसका यूज करने पर आपको जो है 2 मार्क होते हैं। और ग्रामर अगर आप यूज करते हैं प्रॉपर वे में तो आपको उसका 1 मार्क मिलता है। और आप उसकी जो बिगिनिंग और कंक्लूजन उसका अगर सही से करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसका, तो आपको उस पर 1 मार्क होता है। इस तरह से टोटल आपके 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो आपने इस मार्क मार्क स्कीम को जहन में रखते हुए इसको इसके इसके हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, आंसर को। तो किस तरह से करना होता है, पहले मैं नॉन वर्बल टू वर्बल बता रहा हूँ। ठीक है। नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या होता है, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके सामने ये क्वेश्चन है आपके सामने। नॉन वर्बल टू वर्बल में ही होता है कि आपको एक ट्री डायग्राम दिया जाता है या कोई भी एक डायग्राम दिया जाएगा, पाई डायग्राम भी हो सकता है, कोई और डायग्राम भी हो सकता है। इस पर से आपको आंसर लिखना होता है। आपको 2-3 पैसेज लिखने होते हैं। जैसे यहाँ क्या क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन द ट्री डायग्राम। तो ये ट्री डायग्राम में जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसकी हेल्प से आपने कुछ 2-3 पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी। विटामिन ए से मुतालिक दिया गया है कि वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो मिल्क में, बटर में, एग्स में। विटामिन सी के बारे में वो फ्रूट्स में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में। विटामिन बी जो है मीट में, एग्स में। और विटामिन डी फिश ऑयल और सनलाइट में। इस तरह से दे दिया गया, इंफॉर्मेशन दी गई है। रिजल्ट्स ऑफ लैक ऑफ विटामिन, अगर कोई विटामिन कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ए विटामिन की कमी से क्या होता है, बी विटामिन की लेकनेस क्या होता है, सी विटामिन की कमी से क्या होता है, और डी से क्या होता है। ये इस तरह से एक इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अब आपने क्या करना है, आपने इस ट्री डायग्राम की हेल्प से 2-3 शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, तो उसको आप प्रॉपर हेडलाइन देंगे आप। ठीक है। और उसके साथ ये हेडिंग्स वगैरह जो देंगे आप, तो वो प्रॉपर वे में देंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से दिया गया है, और इस अंदाज में जो है प्रॉपर वे में आप तैयार करेंगे। तो आप ये यहाँ पर उसका आंसर दिया गया है। ऐसे आपने 2-3 शॉर्ट पैराग्राफ अगर राइट किए उस पर, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 भी मिल सकते हैं, या 4 मिनिमम 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगी। तो आपने ये जो नॉन वर्बल टू वर्बल में इस अंदाज में आपको तैयार करना होता है। यहाँ पर और एक एग्जांपल मैंने लिया हूँ। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपने मोबाइल फोन के यूजेस पर जो है बताना है। तो सोशल मीडिया, कैमरा, रेडियो, इंटरनेट, एसएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, वॉइस मेल, म्यूजिक वगैरह, कुछ सम यूजेस उसके यहाँ पर जो है दिए गए हैं। उस पर से आपने जो है एक हेडलाइन लगाए, ठीक है, हेडिंग, और उसके बाद में आपने उस पर लिख डाला। तो ये इस अंदाज में लिखना, उसके बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसी के बेस पर आपने लिखना है। तो आपको ये नॉन वर्बल टू वर्बल के 5 मार्क्स मिलते हैं। इजी है ये भी करना बहुत। आपने अगर आप सेंटेंस अच्छे से बना सकते हैं तो आपने वही इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में दी गई है उसकी बेस पर जो है इसको नोट डाउन करना है। अगर आप इसको 1 टाइम पढ़ेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यू विल बी प्रिपेयर इट। आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आपने इसको 1 टाइम, मिनिमम 1 टाइम भी तो आपने उसको रीड करना है, जो मैंने यहाँ पर दिया है। दोनों भी, दोनों जिस अंदाज में यहाँ पर लिखे गए हैं उसको दोनों को भी 1 टाइम मिनिमम आपने रीड करना है। ओके। अब यहाँ पर मैं आपको जो है वर्बल टू नॉन वर्बल बताऊंगा। पहले हमने नॉन वर्बल टू वर्बल देखे, अभी मैं वर्बल टू नॉन वर्बल मैं आपको बताऊंगा। तो इसको देखिए, इसमें क्या होता है, तो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, इसकी मार्क्स स्कीम सेम है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट द टेबल प्रोवाइडेड। तो आपने क्या करना होता है कि एक इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, ठीक है, और इसके बाद एक टेबल दिया जाता है।
उस टेबल को फिल करना है आपने। जैसे यहाँ पर देखिए इस एग्जाम जो इंफॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर टेबल मेंशन किया गया है, तो इस टेबल को जो है आपने फिल करना है। जैसे यहाँ नेम क्या आएगा, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या आएगा। तो आप जब इसको पढ़ेंगे, इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि वहां पर क्या नाम आना चाहिए, फिर साइंटिफिक नेम क्या होगा, प्लेस वेयर ग्रोन, फिर क्लाइमेट रिक्वायर्ड यूजेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां दी गई है। बस क्या करना है, अपने पैसेज रीड करके इसको फिल करना है। जिस तरह से आप आंसर्स देते हैं सेम टाइप है, ऐसे समझ लीजिए कि इनके आपने इसको जो है आंसर्स यानी ये जो कुछ पूछा गया है इसको फिल करना है। तो ये है वर्बल टू नॉन वर्बल, इस अंदाज में बनाना है। आपने देखो ये जो दिया गया था, तो मैंने उसके आंसर्स भी यहाँ मेंशन कर दिया ताकि आपको जो है एक अंदाज हो जाए। तो यहाँ देखिए किस तरह के आंसर्स उसमें मेंशन किए गए, इतना ही लिखना होता है, ठीक है। तो ये वर्बल टू नॉन वर्बल है। इसके और एक एग्जांपल दिए हूँ यहाँ पर, आप थोड़ी डिफरेंट है ये एग्जांपल। यहाँ पर क्या दिया गया है, आउटसाइड द सेंट्रल लाइब्रेरी देयर इज अ बोर्ड डिस्प्लेइंग some rules and regulations for the members. They are as follows. एक सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर जो है एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मेंबर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए गए हैं। तो वो कौन से हैं, तो वो यहाँ है दिए हुए, ठीक है। अब इस पर से आपको क्या करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इस पर से आपको डूज एंड डोंट्स तैयार करना। नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो है ये मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। डूज और डोंट्स की जो है लिस्ट बनाकर, तो उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है, कौन सा डूज में जाएगा कौन सा डोंट्स में जाएगा, ये आपने पॉइंट बना देना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, दोनों भी इजी हैं। अगर आप सेंटेंस बना सकते हैं तो आपने जो है प्रिपेयर करना है नॉन वर्बल टू वर्बल, ठीक है, पैसेज टाइप लिखना है आपने। और अगर आपको सेंटेंस बनाना मुश्किल जाता है, आप अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर आपका अच्छा है, तो आपने जो है वर्बल टू नॉन वर्बल यानी इस पर से जो है बॉक्स फिल करने वाला, जो टेबल फिल करने वाला क्वेश्चन होता है, ये करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। आप जो है इसको क्या करें, इसको अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। ये पैराग्राफ जो मैंने दिया गया है, तो वो वहाँ उसको भी समझिए। इसके बाद में आपको जो है और भी कुछ वीडियोस में अहम चीज़ें बताऊंगा, स्टोरी राइटिंग बताऊंगा। स्टोरी राइटिंग के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो टेक्सचुअल पैसेजेस है वो भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू।